भारत के इतिहास में एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में आप शायद ही सब कुछ जानते होंगे। एक ऐसा संगठन जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया या उससे दूर रहा, जिसने तिरंगे को दशकों तक नहीं फहराया लेकिन आज राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं इस संगठन ने कभी बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला क्यों फूंका था? आज हम उस संगठन की अनसुनी कहानियों को उजागर करेंगे जो आपको चौंका देंगी। साल 1925, विजयादशमी का दिन। नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक नए संगठन की नींव रखी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। उनका मकसद था हिंदू समाज को एकजुट करना, उनमें अनुशासन लाना और एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन था या इसके पीछे कुछ और भी था? क्या आरएसएस ने सचमुच आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया या उसकी भूमिका कुछ और ही थी? तो क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में सीधे तौर पर भाग लिया या उसकी भूमिका कुछ और ही थी? आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कुछ कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार खुद असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जेल गए। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी कुछ स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया, क्रांतिकारियों को पनाह दी। लेकिन संगठन के तौर पर आरएसएस ने इन बड़े आंदोलनों से दूरी बनाए रखी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उनका मुख्य काम हिंदू समाज को मजबूत करना है, ब्रिटिशों से सीधे लड़ना नहीं। आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया और गांधी से भी ज्यादा नफरत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी, उसे आरएसएस ने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया? ये बात आपको हैरान कर देगी। आरएसएस ने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना। उनका तर्क था कि 2002 तक निजी संगठनों को तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये दावा झूठा साबित हुआ। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराने की पूरी आजादी थी। तो फिर क्यों नहीं फहराया गया? क्या ये तिरंगे के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का विरोध था या संविधान के प्रति उनकी असहमति? और क्या आप जानते हैं कि 1949 में आरएसएस ने बाबा साहेब अंबेडकर का पुतला क्यों फूंका था? इसकी पीछे की कहानी क्या थी? साल 1949, दिसंबर का महीना। डॉक्टर बीआर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। यह बिल हिंदू महिलाओं को विवाह, संपत्ति और तलाक जैसे मामलों में अधिकार देता था। लेकिन आरएसएस और कई पारंपरिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे हिंदू विरोधी और हिंदू समाज पर एटम बम से प्रहार तक बताया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा हुई और अगले ही दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों के पुतले जला दिए। ये विरोध इतना तीव्र था कि अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक घटना थी। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस को आजादी के बाद कई बार प्रतिबंधित क्यों किया गया था? महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर पहला प्रतिबंध लगा। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि उनके सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे थे और संघ की गतिविधियों से प्रेरित हिंसा ने कई पीड़ितों को जन्म दिया, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। बाद में आपातकाल यानी 1975 और बाबरी मस्जिद विध्वंस यानी 1992 के बाद भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगे। इतना ही नहीं, आरएसएस ने भारतीय संविधान का भी विरोध किया था, उसे भारतीय नहीं माना था। इन विवादों के बावजूद क्या आरएसएस ने देश के लिए कोई ऐसा काम किया है जिसकी शायद आपको जानकारी न हो? जी हां, आरएसएस ने सामाजिक सेवा और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1934 में महात्मा गांधी ने आरएसएस शिविर में पूर्ण अनुशासन और छुआछूत की अनुपस्थिति देखी थी। 1962 के चीन भारत युद्ध में उन्होंने रसद पहुंचाई, जिससे नेहरू भी प्रभावित हुए थे। गुजरात भूकंप, सुनामी और कोरोना महामारी में भी उनके स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती और एकल विद्यालय जैसे संगठन हजारों स्कूल चला रहे हैं। दलितों को पुजारी बनाने और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी पहले भी उन्होंने की हैं। आज के समय में आरएसएस का भारतीय राजनीति और सरकार पर कितना प्रभाव है और क्या ये देश के लिए जरूरी है? आज आरएसएस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े बीजेपी नेता आरएसएस से ही निकले हैं। 3 तलाक, अनुच्छेद 370 हटाना और समान नागरिक संहिता जैसे कई सरकारी फैसले आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया है। सरकारी कर्मचारियों को भी अब आरएसएस में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ राष्ट्र निर्माण है या इसके पीछे कोई और एजेंडा भी है? गुजरात भूकंप राहत कार्य के दौरान आरएसएस पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पुनर्निर्मित गांवों को एक विशिष्ट हिंदू स्वरूप दिया और निचली जातियों को अलग थलग किया।
क्या ये सेवा सिर्फ मानवता के लिए थी या हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक तरीका? तो सवाल यह है कि क्या आरएसएस, जो कभी तिरंगे से दूर रहा, जिसने संविधान का विरोध किया और जिस पर कई गंभीर आरोप लगे, वो सचमुच भारत के लिए एक जरूरी संगठन है, या फिर ये एक ऐसा संगठन है जिसकी असली मंशाएं आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं और जिसका प्रभाव आने वाले समय में भारत की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही गहरे और अनसुने सच जान सकें।